आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड डायोड आपने देखा होगा एक्चुअली में, इस टाइप का सिंबल आपने कहीं देखा हो तो देखा है सिंबल? अच्छा, यस यस सर। सर। इस टाइप का। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या इसकी फंक्शनलिटी होती है। इसके बाद में एक और क्लास है आपकी, यस सर। फिर उसमें इसका एक एक्सटेंशन वो पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना इस लेक्चर में। तो आज वैसे जनरली इस लेक्चर में और एक और लेक्चर है आपका, दोनों लेक्चर्स में हम जनरली पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड कि सर्किट में लगाने पे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे और हम सेमीकंडक्टर के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था एनपी इक्वल टू एन आई पी आई इक्वल टू एन आई स्क्वायर। किया था कि नहीं किया था? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ पहले तो कि पीएन जंक्शन डायोड में हम जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या थे, मतलब इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताओ पहले। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? मैम सर, जो इम्प्योरिटी एलिमेंट से बना था। यस, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते थे। और सेमीकंडक्टर इन इम्प्योर फॉर्म यानी कि कुछ इम्प्योरिटी मिलाने के बाद में जो सेमीकंडक्टर बनता था उसको हम क्या बोलते थे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते थे। और वो सेमीकंडक्टर क्या होते थे? एन टाइप और पी टाइप होते थे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते थे? एन टाइप में पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। और टी टाइप उसमें पी टाइप में ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो वो पी पी टाइप में, और जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसके सेल में 5। एक सेकंड बेटा। तो बेटा हमारा होता क्या है कि जो एनआई होता था, एनआई होता था वो क्या होता था? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, या फिर बोले कि एनआई होता था हमारा क्या? एनआई का मतलब है कि टोटल चार्ज कैरियर कौन थे? होल्स प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं कर दूं तो क्या होता था? एनआई होता था। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी है यहाँ पे। जरा इस क्वेश्चन को देखो, जरा फास्ट करो इस क्वेश्चन को, जिससे कि हम अपना पीएन जंक्शन डायोड का कंसेप्ट शुरू कर सके। करो जब भाई जल्दी। देखो, आपको क्या दे रखा है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं, तो ये वैल्यू किसकी है? आपकी एन आई की है। और ये क्या है? एन एच दे रखा है। एन एच दे रखा है आपको। एन आई कितना है? एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, है कि नहीं है? एन आई कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर इक्वल टू एन ई कितना दे रखा है? एन ई, एन ई आपको निकालना है, सॉरी एन ई निकालना है। एन एच 4.5 इंटू 10⁻22। आपको एन ई कैलकुलेट करना है, तो एन ई यहां से आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16 का 2 टाइम्स हो जाएगा 32 डिवाइडेड यस बाई सर। 4.5 इंटू 10⁻22। तो यहां से एन ई लमसम आएगा आपका, इसका डिवाइड इसमें करने पे आना चाहिए आई थिंक 5 टाइम्स। 5 इंटू 10⁻9 के करीब आंसर आएगा। 5 इंटू 10⁻9, हाँ ऑप्शन ए। 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब आते हैं मेन कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट जो था हमारा, आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस था। क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में था, और फोर्थ एलिमेंट ही होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। होता है कि नहीं? यस बोलो। सर। यस सर। बोलते बहुत कम हो, बोलते बड़ा कम हो आप, क्या दिक्कत है भाई? नींद आ रही है? नो सर। नो सर। फिर एनर्जी लेवल पहली क्लास में इतना डाउन दिखता है आप लोगों का? पहली क्लास है ये तो, और इवन पहली हो या थर्ड, तीसरी हो, दूसरी हो, एनर्जी लेवल तो डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? होते फोर्थ ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें इम्प्योरिटी मिली होती है ग्रुप थर्ड की और ग्रुप फिफ्थ की। ग्रुप थर्ड की किसमें मिली होती है? ग्रुप थर्ड की कौन से टाइप का होता है ग्रुप थर्ड की जिसमें मिली होती है? एन टाइप। ग्रुप थर्ड की बेटा पी टाइप होता है। ये तो एक चीज ध्यान रखो, पी टाइप मतलब पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए। पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए कब हो सकता है पॉजिटिव ज्यादा? जब एक एक्स्ट्रा होल हो। वो एक्स्ट्रा होल कब होगा? सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 से कम हुआ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मेरा जो पेरेंट जो डोपेंट मेटल है, डोपेंट मटेरियल है, वो एक होल लेके आएगा? यस ये सर। सब नो ऐसे ही कुछ बताया था। तो यस हमारा सर। पी टाइप में क्या, थर्ड ग्रुप की करते हैं डोपिंग, और फिफ्थ ग्रुप की किसमें करते हैं? एन टाइप। एन टाइप में क्योंकि हमारा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है इसमें। नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर बोले कि मेजोरिटी ऑफ द चार्जेस या फिर मेजोरिटी ऑफ द करंट किसी वजह से होती है? एन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी? बहुत कम होती है इंट्रिंसिक, लेकिन एक्सट्रिंसिक की थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कि एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में, उसने बोला कि सेमीकंडक्टर की अ, उसके साथ में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होती है या बढ़ती है? तो हमेशा जब तक लिखा नहीं है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तब तक आप मान के चलोगे कि वो इंट्रिंसिक की ही बात कर रहा है। तब तक ये नहीं मान सकते आप कि वो एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा है, जब तक कि क्वेश्चन में लिख ना दे। अगर लिख दिया तब एक्सट्रिंसिक मानेंगे, अदरवाइज हम सबको सबको क्या मानेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखोगे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज, कोई बताएगा कैसे इंक्रीज होती थी? मैंने कल बताया था एकदम अच्छे तरीके से, 2-3 बार बताया था कल नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में, कि कंडक्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। व्हाई एंड हाउ? एनीवन? अरे थोड़ा बहुत सही बता दो, थोड़ा बहुत गलत बता दो, इस तरह से बता दो, कुछ कुछ तो बता दो। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली चल जाते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है वैसे, हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है। और एक और फॉर्मेट में मैंने बताई थी आपको, कि अगर हम बैंड के फॉर्म में न देखना चाहें, बैंड के फॉर्म में न देखना चाहें, एक अदर फॉर्म में भी बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के फॉर्म में, या फिर चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। तो जब हमारा जैसे ही हमारे टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसा हर्ष ने बोला कि हमारा, चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, कि हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए। कंडक्शन बैंड में गए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्या हमारी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी? या फिर इस तरह से ही बोल सकते हैं कि मान लो कि हमारे इलेक्ट्रॉन थे पहले, और जैसे ही हम उनको उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द, या फिर बोले कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यस और नो? ऐसे ही बोल सकते। Yes, यस sir. सर। सिमिलरली Yes, sir. कंडक्ट एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आपकी कितनी इम्प्योरिटी ऐड की गई। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में डिपेंड करता है कि कितनी इम्प्योरिटी ऐड की गई है। माना कि ऐसा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पहले से ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम बोलें कि चार्ज कैरियर पहले से ही तैयार होते हैं, हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं भी, अगर हीट ना भी करें तब भी काम चल जाएगा वैसे हमारा। बट हीट किया, अब क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे, आपको याद है मैंने क्लास में से भीड़ को निकलने वाला एग्जांपल बताया था प्रैक्टिकल आपको। यस सर। यस, तो होगा क्या, Yes, sir. ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो हो सकता है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनका कराने की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाए। लेकिन कम होगा या बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड की है, और इम्प्योरिटी ऐड बताएगी कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा कोलिजन हो सकता है उनके बीच में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा। यस और नो? यस सर। कोलिजन ज्यादा होगा तो भाई कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा डायरेक्टली हम कह नहीं सकते कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमेशा बढ़ेगी या हमेशा कम होगी, डिपेंड ऑन इम्प्योरिटी एडेड। जैसे फोर्थ नंबर आप देखोगे, द नंबर ऑफ होल्स ऑलवेज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो भाई उसमें होता ही है एक्सट्रिंसिक में। नंबर ऑफ होल्स आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है हमारा इसमें इंट्रिंसिक में। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एन टाइप के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में नंबर नंबर ऑफ ऑफ होल्स इज होल्स मोर इज देन ग्रेटर नंबर देन ऑफ नंबर ऑफ Greater than इलेक्ट्रॉन। number of electron. ठीक है, ये होता है हमारा। सिमिलरली हम एक और उस पे आते हैं, यहाँ तक ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में आता है ये, आ जाता है आराम से बोर्ड एग्जाम, बहुत इजी भी है, आराम से लिख सकते हो। अब देखो सेमीकंडक्टर एंड मेटल में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता था, आपको याद हो तो 0 केल्विन पर उसकी कंडक्टिविटी क्या थी, एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता था। Yes, sir. पता था कि नहीं, बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। बेटा याद रहे, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है प्लस के 273 केल्विन, Yes. या फिर हो माइनस के 273, 273 माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या फिर 0 केल्विन हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर टी मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में है वो होता है टी प्लस 273, एक्चुअल में 0.16 होता है, लेकिन 0.16 को हम कंसीडर नहीं करते जनरली, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे, ये केल्विन होता है। तो या तो ये माइनस का 273 हो या फिर 0 केल्विन हो, तब भी बात बन जाएगी हमारी। इसीलिए अगर केल्विन में है 0 तो हमारा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन ही हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और मेटल में क्या होता है, मेटल में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वही बात कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा, फिर क्या होगा, कोलिजन ज्यादा। कोलिजन ज्यादा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कम, नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, करंट कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. फास्ट तो नहीं हो रहा अभी? No, sir. नो सर। आई थिंक ये चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस में बता दे रहा हूँ। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर में। लेकिन
मेटल में पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटल बोलता है कि ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर मैं 1 मीटर लंबा वायर दे दूं आपको, किसका, एल्यूमिनियम का, और मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है मेरा 20 ओम, तो आप चाहे कितने भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगाओ इसको, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम ही होगा। मेटल ये कहना चाहता है। और सेमीकंडक्टर कहता है कि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, कि सेमीकंडक्टर को अगर आप 250 वोल्ट में यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस अलग दिखाएगा, और अगर आप 2000 वोल्ट के बीच में यूज कर रहे हो सेमीकंडक्टर को तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग दिखाएगा। इंक्रीज कर जाता है जैसे ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को, V इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये फॉलो करता है V इक्वल टू आई आर। सिमिलरली डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर में विद इम्प्योरिटी ऑफ वर्साइटली इंक्रीज कंडक्टिविटी। हमारे सेमीकंडक्टर को की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एन टाइप पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी की जाती है, या फिर बोले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग की जाती है। लेकिन मेटल में डोपिंग नहीं की जाती। इनको क्या किया जाता है, एलॉय बनाए जाते हैं। एलॉय, एलॉय आप जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, स्टील, आपके घर में स्टील के बर्तन वगैरह यूज होते हैं, वो जो यस स्टील सर। बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो एक्चुअली में एलॉय होती है। एलॉय मतलब ये एक्चुअली में मैं बताऊंगा आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉरी 11th का चैप्टर है। जब हम ये जो सेमीकंडक्टर के बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 11th को स्टार्ट करेंगे। 11th को जैसे स्टार्ट करेंगे कुछ कुछ चैप्टर करेंगे, वहां पे बीच में आएगा आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वहां पे मुझे याद दिलवाइएगा कि एलॉय की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं बता सकते। बट मैं इतना बता देता हूं आपको कि एलॉय क्या होता है, कि मोर देन वन प्योर मेटल को मिला के बनाया जाता है। जैसे अगर मैं स्टील की बात करूं तो उसमें आयरन होता है, जिंक होता है, टिन भी मिला देते हैं। और प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए, स्टील की क्या प्रॉपर्टी चाहिए। क्योंकि आपने स्टील देखी होगी, छत पे भी लगी हुई देखी होगी, ग्रिलिंग पे, यस सर। वो भी स्टील होती है। स्टील के बर्तन भी होते हैं, और स्टील आपकी जैसे टाटा स्टील, आपकी सरिया भी आती है टाटा स्टील की। तो हर चीज का जो कंटेंट होता है, जैसे आप टिन ज्यादा मिलाओगे तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी, वो ज्यादा मिलाओगे, मटेरियल ज्यादा मिलाओगे, वो प्रॉपर्टी मिलेगी। वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। जैसे सर्जिकल आइटम्स होते हैं आपके, सर्जिकल आइटम्स भी लमसम स्टील के ही बनाए होते हैं, लेकिन वो अलग अलग उसमें कंटेंट मिलाया जाता है क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो एलॉय होते क्या है कि मोर देन वन प्योर मेटल को मिला के एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई बनाया जाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए या कुछ भी हमारा अचीवमेंट किया जाए, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, एलॉयज बोलते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए डोपिंग करते हैं। हमारी बात समझ में, यस चलो Yes, सर। sir. यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी हम 23 हो गया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, हमारा सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। क्या हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, हमें याद हो, आपको याद है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? हाँ, याद है? यस सर। इक्वल टू रो यस एल अपॉन ए, यस सर। रो एल अपॉन ए। क्या आपको याद है कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, वो सॉरी सेमीकंडक्टर होता है, उसमें होल्स एंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो जो करंट फ्लो होगी वो दोनों की वजह से होगी, आपके होल्स की वजह से भी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब किसकी वजह से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखिएगा ध्यान से क्यों होगी, अभी बताएंगे, मोबिलिटी पे डिपेंड करेगी वो। तो माना कि ये करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है, तो आप देखो कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की सेम डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन, दोनों की वजह से करंट की। देखो जी मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल।
तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, होल्स इधर मूव कर रहे होंगे। तो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, क्या करंट की डायरेक्शन वही होगी, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट। तो हमारा करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे करके। अब आप देखो कि टोटल करंट क्या होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल, होगी कि नहीं, Yes, sir. बोलो। और आपको याद हो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के बेस पे, NeAVD, याद है? Yes, यस sir. सर, NeAVD, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। था कि नहीं था? Yes, यस sir. सर, Sir. अभी हम उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं होल के लिए भी और किसके, इलेक्ट्रॉन के लिए। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, आई यस को सर, Yes. E अपॉन, यहाँ पे E दिया है ना, V की जगह पे E है इसमें, तो यहाँ पे क्या करूंगा, E की जगह, I की जगह पे क्या E/R लिख दूंगा। अच्छा, R को क्या लिख सकता हूँ, ρL/A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। Yes, यस sir. सर, इन सारे फॉर्मूलाज को हम यूज करने वाले हैं। जैसे एक तो यूज करेंगे I = NeAVD, एक यूज करेंगे R = ρL/A, एक कौन सा यूज करेंगे, आई को हम लिखेंगे E/R। ये फॉर्मूले हम अभी यूज करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखो, हमने IH को यानी कि करंट ड्यू टू होल को लिख दिया, नंबर ऑफ होल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है होल के पास। एक बात पता है, हम चुपके से किसी को बोलना मत, एक्चुअली में जो होल होता है ना, वो इमेजिनरी चार्ज होता है, वर्चुअल चार्ज होता है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। आपने कभी सुना है केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन हमारा इस एटम ने इसको दे दिए और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे दो होल छोड़ गया एटम, वो इलेक्ट्रॉन, कभी सुना है? सेमीकंडक्टर से पहले हमने करंट खूब फ्लो कराया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया, EMI में करवाया, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके करंट के बारे में ही बात हो रही है, चार्ज के बारे में ही बात हो रही है। क्या सेमीकंडक्टर से पहले हमने कभी होल की बात की, ये बताओ पहले। नो सर, No. नहीं की थी। ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो होल होता नहीं है, ये इमेजिनरी एक वो है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जिससे कि हमारी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक होल कोई ऐसा होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। सारी बात समझ में? Yes, यस क्योंकि sir. अब एक बात बताओ, होल और इलेक्ट्रॉन, हमने मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन और होल बैठे हुए थे। अच्छा, होल अगर पॉजिटिव है उतना ही, और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है, तो होल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस पर चार्ज नेगेटिव कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या? क्योंकि उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, न्यूट्रल होना चाहिए उसको, यस सर, है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हम मान लेते हैं कि भैया होल गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो अपने अपना एक परछाई छोड़ गया, परछाई पॉजिटिव वाली साइड छोड़ गया है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो अब आप देखोगे होल के कारण करंट है NHEAVD, सिमिलरली हम आई को, और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, NeAVD। अब VD की जगह पे क्या कर दिया, VH कर दिया, VH मतलब वेलोसिटी ऑफ होल, और VE मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आई को हम क्या लिख सकते हैं, V/R इक्वल टू ये हो गया। अब आप क्या करोगे, आर को क्या पुट करोगे, ρL/A, यहाँ पे आर को पुट कर दो ρL/A, तो इसको ρL/A करोगे, ρL नीचे रह जाएगा, ए ऊपर पहुंच जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल कर दी, यहाँ से E A कॉमन ले लिया ना हमने, E A कॉमन ले लिया, तो ए से ए कैंसिल कर दी। अब ए से ए कैंसिल कर दी, तो आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था V/D, होता था। Yes, यस sir. सर, तो V/D, यहाँ पे L है, तो हम क्या करते हैं, V/L। तो यहाँ पे V/L को हम पुट करने वाले हैं, क्या क्या पुट करने वाले हैं, E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया ENeVe प्लस NHVH। अब हम क्या करने वाले हैं, अच्छा
म्यू म्यू क्या मोबिलिटी आपको याद है? हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी उस टाइम पे एक मोबिलिटी वर्ड था। Yes, यस sir. सर। मोबिलिटी वर्ड था। मोबिलिटी क्या था, कोई बताएगा? मोबिलिटी, Velocity upon सर electric field. यस, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर मैं बोलूं कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने हमने माना कि ई को उड़ा दिया, किसकी वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई की वैल्यू 1 ले लें, और यहां पर हमने क्या किया? वीई की जगह पे म्यू लगा दिया। देखो होता क्या है एक्चुअली में, ये किया क्या है कि माना कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, वेलोसिटी क्या है? क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, म्यू की वैल्यू है। म्यू है आपका वीई, म्यू ई की बात करें, वीई अपॉन ई। तो हम यहां से ई को अगर इधर ले आए, ई को इधर ले आए, तो वीई अपॉन ई को क्या लिख दिया? म्यू ई लिख दिया। वी वी एच अपॉन ई को क्या लिख दिया? म्यू एच लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? यस Yes, yes, ऊपर क्या sir. बचा? 1 बचा। तो 1 अपॉन रो इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब आप 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हो? कंडक्टिविटी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, बोलो। sir. यस तुमने इसको क्या पुट कर दिया? सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब यहां से हमें पता चला कि भाई जो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर है वो ओनली नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड नहीं कर रही है। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती तो ये म्यू ई और म्यू एच का क्या काम है फिर? यहाँ ये मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि दो सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप दो सेमीकंडक्टर हैं, और दोनों में मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, और दोनों में एक्सट्रेंसिक हैं, दोनों के दोनों। एक एन टाइप होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और पी टाइप होगा उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। तो होल्स की मोबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी क्या उसकी वजह से करंट ज्यादा होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. नहीं, मेरा कहने का मतलब है जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी क्या उसमें करंट ज्यादा होगा? यस सर। तो आप देखोगे हमारा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है होल से। तो हमारी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है तो हमारा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन, ये वही बात बोल दी है जो मैंने बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो ये जो भी मैंने बोला है वो सारी चीजें लिखी हुई थी यहाँ पे। अब आते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड पर। एक सेकेंड। देखो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है अभी? अभी देखो हमने क्या किया, एन टाइप और पी टाइप अलग अलग देखे, एन टाइप और पी टाइप अलग अलग देखे। अब हम उसको कंबाइंड करने वाले हैं। हम उसको क्या करने वाले हैं? हम कंबाइंड करने वाले हैं। जब इसको कंबाइंड करेंगे हम तब क्या होगा? जैसे ही हमने कंबाइंड किया, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, तो जैसे हमने कंबाइंड किया क्या पास पास में आए दोनों? हाँ, इधर देखा उसने किया हुआ होल मिल गया, इधर मिल गया Yes. इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखते हैं ये यहाँ पे सिंबल क्या क्या बता रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये जो है फीका फीका सा दिख रहा है वो क्या है? मोबाइल होल। मोबाइल होल मतलब मेजॉरिटी कैरियर। इसमें ये होल है, ये कौन से हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड हो चुके हैं। जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई है उसके सिलिकॉन के साथ में कुछ बॉन्डिंग बन चुकी है, वो वाले इलेक्ट्रॉन है। और जिस पास में है वो है आपका होल। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है वो इमोबाइल नेगेटिव इम्प्योरिटी। इमोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकती है, मूव नहीं कर सकती। सिमिलरली ये है आपकी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर सकते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में जो मूव कर सकते हैं। और पी टाइप में क्या होते हैं? मेजॉरिटी में होल्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव क्या है? इमूवेबल पॉजिटिव इम्प्योरिटी आयन।
इमूवेबल मतलब ये पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर सकते एन टाइप। अब आप देखोगे कि यहां से ये एक दूसरे से, एक बात तो यहां से कुछ इधर कुछ हो सकता है क्या, दोनों आप आसपास मिलाएंगे तो बोलो, कुछ चार्ज आपके मूव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल में एंटर हो जाएगा। देखो जरा आगे आगे वाले में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, देखो ध्यान से देखिएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इसको हम क्या बोलते Yes, हैं, sir. रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। हमने यहां पे देखा कि हमारे एन टाइप, ये जो जितना भी हमने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर देखा कि भाई कैसे कैसे हम उसको मिलाने वाले हैं। दो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के रख दिया, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि भैया कुछ हो सकता है क्या इसमें, कुछ हो सकता है। तो क्या होगा, ये वर्किंग हम इस वाले में देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड इमीडिएटली आफ्टर इट फॉर्म्ड, जैसे ही हमने मिलाया उसके जस्ट बाद में क्या होगा। तो हमने देखा कि इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते थे वो होल के साथ में मिलके क्या किया उन्होंने, एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा ये पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव थे, तो उन्होंने मिक्स होकर क्या कर दिया, न्यूट्रल हो गए कि नहीं हो गए न्यूट्रल। अब देखा हमने कि ये फिक्स जो इलेक्ट्रॉन थे जो मूव नहीं कर सकते, तो इधर पॉजिटिव चार्ज था वो भी मूव नहीं कर सकता, तो हमारा कुछ चार्ज सेपरेशन हो गया बीच में कहीं जाके, हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। बोलो। Yes, जहां पे sir. चार्ज सेपरेशन हुआ है, अगर मैं इसकी कुछ इमेजिनरी बाउंड्री बनाने की कोशिश करूं तो जिस डिस्टेंस में हमारा चार्ज का सेपरेशन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब इस डिप्लेशन लेयर का होता क्या है, इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है कि आप देखोगे इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इधर मेरा नेगेटिव चार्ज है, क्या इसकी वजह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, होगा कि नहीं होगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. नहीं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड गया। तो आप देखोगे इमेजिनरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जिसका पोटेंशियल क्या होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस। अब हो क्या रहा है भाई, और इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा रहे, और चार्ज यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर क्यों नहीं जा रहे, होल इधर क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई, कोई बता सकता है क्या, एक बार, गलत ही सही थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, कोई कोशिश करेगा एक्सप्लेन करने की। एनीवन, ठीक है, देखो एक बात बताओ कि पी टाइप में, पी साइड में ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है मेरा होल है, होल है कि नहीं, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये, जब मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में धकेलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है कोई चार्ज, तो उसके ऊपर किस डायरेक्शन फोर्स सकता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज, बताओ भाई, Opposite to the electric field. अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपोजिट, बेटा पॉजिटिव जो चार्ज होता जब है आपने वो हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट करता है। हमारा क्या कर रहा था, ये होल जाना चाह रहा था इधर, इधर जाना चाह रहा था ये होल, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर ई की डायरेक्शन राइट साइड है एक ही डायरेक्शन डायग्राम। बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव होगा ना हमारा ई, पॉजिटिव से नेगेटिव, बेटा ये ई बनाया है, ई की डायरेक्शन तो ये है, ई की डायरेक्शन ये है, ये जो डॉटेड एरो है ना, ये है ई की डायरेक्शन। तो देखो आप पॉजिटिव, ये जो होल है वो इधर जाना चाह रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आना चाह रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जब इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पीछे की तरफ धकेल दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये होल है
इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। यस और नो? नहीं, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड इधर है, ये जाने की कोशिश कर रहा है इधर, इसीलिए ये होल को इधर नहीं जाने दे रहा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के साथ देखो जरा, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इधर, दोनों मिलके न्यूट्रल होना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन के फोर्स किधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने दे रहा, होल को इधर नहीं आने दे रहा। आ रही है बात समझ में, क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसी की, देखो अभी ये पोटेंशियल हुआ है, अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, हम इसको जबरदस्ती भेजेंगे, होल को जबरदस्ती एक बार धकेलेंगे आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ खींचेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को एक बार धकेलेंगे और एक बार पीछे की तरफ खींचेंगे। वहां पे हमारी दो बाइसेस बनेंगी, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, दो बाइसेस बनेंगी पीएन जंक्शन डायोड की। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बेसिक यहीं से चलेगा। अब एक बात बताओ मेरे को, जिस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे आपका होल इधर नहीं जा पाता और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। आई बात समझते हैं? पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? वो पोटेंशियल जिस पे हमारा होल, होल और इलेक्ट्रॉन का डिप्लीशन लेयर में मिलन ना हो पाए, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। हवा लगी? Yes, sir. जुड़ गए तो थे। ठीक है, ये जो मैंने बोला है वो सारी चीजें हम लिखे। देखो तो होल्स इन पी रीजन डिफ्यूज होते हैं दोनों, डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने बोली है, सारी की सारी चीजें वही लिखी। सिमिलरली स्पेस पे भी जो छुट्टी हुई चीजें, इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है कि देखो मैंने पोटेंशियल बैरियर आपको बताया, पोटेंशियल बैरियर भी लिखा हुआ है। और स्पेस चार्ज रीजन सिंस द रीजन हैव ओनली इमूवेबल चार्जेस। अब उस बीच में जिस जो डिप्लेशन लेयर था, डिप्लीशन लेयर में ओनली इमूवेबल चार्जेस ही तो बच्चे थे, पॉजिटिव इधर एन की तरफ पॉजिटिव और पी की तरफ नेगेटिव, वो इमूवेबल चार्जेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस चार्जेस, उनको हम स्पेस चार्जेस बोलते हैं। तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया था, एज शोन इन द फिगर। तो मेनली हमारा जो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर जो होता है कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन। ये पोटेंशियल बैरियर है। और देखो इस पोटेंशियल बैरियर को हम एक बार कम भी करेंगे और इस पोटेंशियल बैरियर को एक बार बढ़ाएंगे भी, किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से। बैटरी की हेल्प से, जहां पे हमारे फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक हवा लगी सबको? ऊपर हो गए तो नहीं निकला, हवा लग रही है कि Yes, नहीं? sir. ठीक है। अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो ये। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल
7 बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है, जिसमें से आंसर करेक्ट है ओनली एक बच्चे, ओनली एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जरा क्या होता है, क्या करते हैं। एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आयन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप। यानी कि उसने बोल दिया है दो सेमीकंडक्टर हैं, एक एन टाइप है, एक पी टाइप है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू है नंबर ऑफ होल्स के। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ होल्स के इक्वल। हमारा कंडक्टिविटी, इसने क्या पूछा है, करंट किस में ज्यादा होगा। एक बात बताओ, करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मोबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। Yes. भाई जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उत एक बात, एक सेकंड मैं एक और है, इसको देसी एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे 50 लोग, n इक्वल टू 50 है, और ये होल्स है, मान लो ये n इक्वल टू ये भी 50 है, ये गेट है, आराम से गेट है। होल्स की वेलोसिटी है, मोबिलिटी मतलब फास्ट मूव करना, जिसकी ज्यादा होगी, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी सेम गेट है, सेम सेम चौड़ाई का गेट है, और इसकी मोबिलिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। किससे ज्यादा रेट में बंदे निकलेंगे इस जगह पे बाहर, किससे जल्दी निकल पाएंगे बंदे, ये बताओ, 1 और 2। 1. 1 से, क्यों, 1. वेलोसिटी ज्यादा है भाई, वेलोसिटी ज्यादा है, कितना भी लड़ झगड़ लें, लेकिन उनकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो लोग जल्दी निकल पाएंगे। मतलब इनकी मोबिलिटी ज्यादा है, इनकी मोबिलिटी कम है। अब देखो, जब मोबिलिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रेट ऑफ फ्लो, ये क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। आई क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। अब अगर यहाँ पे मेरा Q ज्यादा है, डी क्यू ओवर डी टी क्या है, मेरा ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है, कम है। इसका मतलब करंट किसकी वजह से किस में ज्यादा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू आई इन पी टाइप में कम होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि Yes. जो जल्दी दौड़ेगा उसमें करंट ज्यादा होगा, जो धीमे धीमे दौड़ेगा उसमें करंट कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है करंट। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन में आपको हिंट दे दूं कि इस चैप्टर से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होने। ई आपको दे रखा है, देखो, एन एलईडी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड इज यूजिंग जीएफएसपी, द एनर्जी बैंड गैप दे रखा, एनर्जी गैप दे रखा है उसने, ई दे रखा है कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, किसमें कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो। 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। उसने पूछा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड विल बी इक्वल टू, वेवलेंथ पूछी है उसने, वेवलेंथ पूछी है। तो ई का कोई फॉर्मूला होता था, वहां से हम वेवलेंथ वगैरह कुछ निकालते थे, निकालो। क्वेश्चन वैसे इस टाइप का हम कर चुके हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं इसको, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वर्ड जो यूज हुए हैं वो बस इसके हुए, कंसेप्ट इसका यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन पिछले पिछले चैप्टर से हो सकता, ओनली वर्ड एलईडी है, हमने सेमीकंडक्टर का वो दिया है, पीएन जंक्शन डायोड बोल दिया है, इसीलिए इस चैप्टर में डाल दिया है। वैसे इस क्वेश्चन को लास्ट चैप्टर में कर सकते थे, लास्ट में नहीं, लास्ट टू लास्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो सकता था ये क्वेश्चन। इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, हिंट दे दी मैंने, चलो फॉर्मूला भी बता दिया, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से हो जाएगा।
देखो E इक्वल टू हमारा है एच सी बाई लेमडा, हमें लेमडा चाहिए तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। एच क्या है, एच क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir. सी क्या होता है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई ई। ई कितना है 1.9 1.9 to इंटू 1.6. 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा को सॉल्व करूं तो मेरा आएगा लमसम 6.54 इंटू 10⁻⁻7। 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मीटर में आएगा। हमें पूछा किस में, नैनोमीटर में, तो इसको क्या करें माइनस के 9 करते हैं यहाँ पे। 654 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 9 को क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू 654 नैनोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, हवा लगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हमारा होमवर्क क्वेश्चन है कुछ 4 क्वेश्चन। मिठाई है, चारों रसगुल्ले हैं। आज थोड़े 2 बार रसगुल्ले मिलेंगे आज आपको, अब मिलेंगे, अभी 1 घंटे बाद भी रसगुल्ले मिलेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा था, Difference between semiconductor and metal. डिफरेंस पढ़ा था सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स में, और एक डिफरेंस और पढ़ा था किसमें, Intrinsic and extrinsic semiconductor. कौन सा, Intrinsic and Extrinsic and extrinsic semiconductor. यस, एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। और क्या पढ़ा था हमने, पीएन junction. PN डायोड। और क्या पढ़ा था हमने, mobility. हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर बोले करंट इन सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्म निकाला था ना, कंडक्टिविटी बोल देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अरे वो फॉर्मूला देखा था ना, रो इक्वल टू, उस वाले Yes, sir. फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। और Yes. क्या किया था हमने, और क्वेश्चन किए थे। कोई Yes, दिक्कत sir. है आज की अभी की क्लास में। No. No, sir. अभी इससे हम आगे मूविंग फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी होने वाली है किस पे, 8:30 से स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम से आइएगा, तो 8:30 पे अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से खाना खाने के लिए या सोने के लिए जल्दी से फ्री हो जाओगे, या अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जल्दी फ्री हो जाओगे। टाइम से आइएगा, टाइम से स्टार्ट कर देंगे, 8:30 पे हम स्टार्ट कर देंगे क्लास को, जिससे कि 9:30 तक जाए ही ना। और वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, उसमें उसमें क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को देखने में हमको डर लगेगा, लेकिन होगा चिल्लू टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्लास में। ठीक है, थ्योरी कम पढ़ेंगे, थ्योरी को थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, क्वेश्चन पे टाइम देंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, yes. ओके देन मिलते हैं 1 घंटे बाद बच्चों। गुड नाइट नहीं बोलना, Thank you, sir. Thank you, sir. गुड Bye, नाइट, sir. गुड Thank नाइट you, sir. उसको बोला जाता Thank you, है sir. Bye, sir. जिससे रात होने से पहले, सोने से पहले नहीं मिलने वाले। अभी हम मिलने वाले।